नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, कंकाल तंत्र के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न लिखा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? आप चार ऑप्शन देख पा रहे हो। तो जो उपास्थि होती है, सबसे पहली बात यह है कि उपास्थि को इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं। और जो कार्टिलेज होता है यह हड्डी की तरह कठोर नहीं होता है, बल्कि मुलायम होता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस पाया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे ये नाक का जो नोक है, ये जो दोनों कान दिखाई दे रहे हैं, कान का जो बाहरी वाला हिस्सा दिख रहा है, ये इसमें कार्टिलेज पाया जाता है। जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, उन सभी हड्डियों में जो किनारा होता है, उन किनारों पर भी कार्टिलेज पाया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो किनारों पर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इसी को कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, बात समझ गए? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा नाक। ठीक है ना? आगे बात करते हैं, आप समझ चुके हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सर्वाधिक पसलियों वाला जो जीव है वो होता है सांप। ठीक है, और अगर हम मानव की बात करें तो मानव में टोटल पसलियों की संख्या होती है 24। ठीक है, और 24 का मतलब यह हो गया कि 12 जोड़ी पसलियां हैं। मानव शरीर के कंकाल में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इन 24 पसलियों को जोड़ने वाला जो बोन होता है, उस बोन का नाम होता है स्टर्नम बोन, जिसको हिंदी में उरोस्थि कहते हैं। उरोस्थि कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, स्टर्नम बोन जो सर्किल के अंदर दिखाया गया है, यही है। बात समझ गए? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, आप समझ चुके हो, क्या आंसर होगा? डी होगा। बात समझ गए ना? आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? चार ऑप्शन आप देख पा रहे हो। अब यहां जोड़े की बात किया है, तो जोड़ा कितना होगा? 12 जोड़ा पसली होगा। ठीक है, लेकिन अगर टोटल पसलियों की संख्या पूछता तो टोटल पसलियों की संख्या कितनी होती? 24 होती। बात समझ गए? ठीक है, बहुत समझदार हैं आप लोग, पढ़ने वाले हैं, और मन से आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, अपने टारगेट को पूरा करते रहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है, क्या है? सी है। सी का मतलब 12। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। कान में हड्डियों की संख्या पूछ रहा है। तो कान में अगर बात किया जाए तो एक कान में 3 बोन होता है। ठीक है, एक कान में 3 हड्डी होती है। ठीक, और तीनों हड्डी का जो नाम होता है, एक का नाम होता है मैलियस। ध्यान से देखिएगा, एक का नाम है मैलियस, दूसरे का नाम है इनकस, और तीसरे का नाम है रकाब। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टेपिस। स्टेपिस अथवा स्टेप्स भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इतने नामों से जाना जाता है। जो रकाब होता है, कान की सबसे छोटी हड्डी कही जाती है, और ये पूरे मानव शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी कही जाती है, रकाब अर्थात स्टेपिस। तो जैसा कि एक कान में 3 है, तो 2 कान में कितना हो जाएगा? 6 हड्डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझदार हो ही, तो आंसर आपको पता चल गया होगा। आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, 6 हड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर सामने दिख रहा है आप लोगों को। लिखा है, रकाब अर्थात स्टेप्स हड्डी मानव शरीर में कहां पाई जाती है? तो यही रकाब है। ध्यान दीजिएगा, ये रकाब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में रकाब नाम से आ जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो रकाब है। रकाब हड्डी कहां पाई जाती है? तो कानों में पाई जाती है। ठीक है, तो शरीर में कहां पाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का आंसर होगा कान, यानी सी ऑप्शन होगा। बात समझ गए? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से देखिएगा दोस्तों। लिखा हुआ है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, चार ऑप्शन आप देख पा रहे हो। इसमें जो जबड़े की अस्थि होती है, यानी जो बोन होती है, ये सर्वाधिक प्रबल होती है। पूरे मानव शरीर के अंदर की बात कर रहा हूं। एक बात और रखिएगा, जबड़े की मांसपेशियां भी यहाँ की सर्वाधिक प्रबल होती है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल मांसपेशी कहां की होती है? तो वो होती है कहां की? जबड़े की। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है, आप समझ चुके हो, कहां का होगा? जबड़े का होगा। बात समझ गए? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है? चार ऑप्शन,
तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है कौन सी? फीमर होती है। और फीमर तो इंग्लिश नाम है, कभी कभी हिंदी में भी आता है, ठीक है ना, कभी कभी हिंदी में भी आता है। तो फीमर को बोलते हैं उरु। क्या बोलते हैं? उरु। उरु, ठीक है, उरु याद रखिएगा। उर्रू, जैसे बकरी चलाते ना, कहते हैं तो वही है उरु। ठीक है, बात समझ गए ना? फीमर को ही बोलते हैं उरु। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए होगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो पाई जाती है कहां पर? कान में पाई जाती है। आपको पता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते हुए आप लोग आ रहे हैं। और कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर, सॉरी स्टेपिस, जिसे रकाब भी कहते हैं अथवा स्टेप्स भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? कान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, लिखा है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो जो टिबिया हड्डी होती है वह बेसिकली पाई जाती है पैर में। और पैर में कहां? सबसे ऊपर वाली जो होती है वो फीमर होती है। और फीमर के नीचे एक हड्डी गोल होती है जिसे घुटना कहते हैं, जिसे कटोरा कहते हैं, वो होता है पटेला। और पटेला के नीचे जो मोटी वाली हड्डी होती है, जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, यही मोटी वाली हड्डी जो है यही कही जाती है टिबिया। ठीक है, बात समझ गए? बात समझ गए? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा? वो होगा टांग में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिएगा फिर से ध्यान से, लिखा है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां अथवा अस्थियां होती हैं? तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है, ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको रटा होगा बचपन से ही। 206 हड्डी जो होती है वह वयस्क व्यक्ति के अंदर होती है। अगर बच्चे की बात किया जाए तो 300 प्लस हड्डी होती है, अर्थात 300 हड्डी कहां होती है? तो बच्चों में पाई जाती है। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है? पहला तो आपको याद होगा, दूसरा यहां पर याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा है आलना, आलना नामक हड्डी कहां पाई जाती है? तो आलना जो होती है वो हाथ का जो ये वाला पोर्शन होता है, हाथ का ये वाला जो पोर्शन होता है, इसी में आलना पाया जाता है। ठीक है, जो मोटी वाली जो पतली वाली हड्डी होती है इसमें वही आलना कही जाती है। और इसमें जो मोटी वाली हड्डी होती है उसे रेडियस कहते हैं। और जो ये ऊपर वाली हड्डी है इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। याद रहेगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा भुजा। ठीक है, समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, लिखा है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां की होती हैं? तो सबसे मजबूत मांसपेशी कहां की होती है? मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिस्कशन के साथ बताया था। तो कहां की होती है? वो होती है जबड़े की। अस्थि भी वहीं की सबसे ताकतवर होती है, मजबूत होती है, प्रबल होती है। और मांसपेशी यानी मसल्स भी सबसे ज्यादा प्रबल जबड़े की होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते रहिए ध्यान से, है ना, मन लगा पढ़िए। अगला क्वेश्चन है अस्थियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला कौन सा टिश्यू है? अर्थात अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, इसको संयोजी ऊतक भी कहते हैं। वो होता है कौन सा? टेंडन होता है। और टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा। यही क्या करता है? हड्डी को मांसपेशी से कनेक्ट करने का काम करता है। याद रहेगा? ठीक है, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जो लोग थ्योरी वाला पोर्शन पढ़े होंगे उनको बहुत ही आसान लग रहा होगा ये। आगे बात करते हैं, लिखा है निम्न में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो लवण पाया जाता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट। याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, फास्फेट मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। ठीक है, अब चूंकि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो आपने कभी महसूस किया होगा जब कभी जो डेड बॉडी होती है जब उसको जलाया जाता है तो जैसे ही हल्का सा आग पकड़ता है तो ऑटोमेटिक वो जलना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें फास्फेट होता है। ठीक है ना, फास्फेट होता है और इसके अंदर जलने की क्वालिटी होती है। बात समझ गए ना? तो ये जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल है हड्डी को हड्डी से परस्पर जोड़ता है। चित्र में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है? तो वो होता है लिगामेंट। कौन होता है? वो होता है लिगामेंट। और लिगामेंट को हिंदी बोलते हैं स्नायु।
याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? स्नायु। तो यही जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिगामेंट, यही क्या करता है? दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, लिखा है घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की हड्डी को, यानी जो कटोरा होता है, कटोरा जिसकी वजह से पैर आपका मुड़ता है पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं मुड़ पाता है, उस कटोरा अर्थात घुटने की हड्डी का नाम होता है पटेला। बात समझ गए? तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा पटेला, यानी ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल ध्यान से देखिए, प्यार मोहब्बत से देखिए, लिखा है कोन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं। तो कोन्ड्रोसाइट जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कार्टिलेज में। कहां पाया जाता है? कार्टिलेज में। क्या पाया जाता है? कोन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं। ठीक है ना? यह एक प्रकार के सेल्स होते हैं, है ना, अर्थात इन्हीं सेल से कार्टिलेज का निर्माण होता है। और वही बोन में कौन से सेल से बना होता है? तो वो बना होता है ऑस्टियोब्लास्ट अथवा ऑस्टियोसाइट से। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा उपास्थि अर्थात कार्टिलेज। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले इसका थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखें। थ्योरी वाला वीडियो देखने के बाद अगर आप इसे करेंगे तो आपको काफी आसान लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या की बात कर रहा है, तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या होती है 24, अर्थात 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। और इन 12 जोड़ी पसलियों को आपस में कनेक्ट करने वाला जो बोन होता है, उस बोन का नाम क्या होता है? ये भी याद रखिएगा, उसका नाम होता है स्टर्नम बोन। ठीक है ना, जिसको हिंदी में उरोस्थि कहते हैं, उरोस्थि कहा जाता है। याद रहेगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 24 होगा, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट। बात समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहिए ऐसे ही। अगला सवाल है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर की अगर बात किया जाए तो मानव शरीर में टोटल 639, रट जाना है ना, इसको घोल के पी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं, ठीक है ना, मानव शरीर में। यही मांसपेशियां क्या करती हैं? हड्डी के ऊपर टेंडन के द्वारा जुड़ करके एक फर्स्ट क्लास हड्डी को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। बात समझ गए ना? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 639। अगला क्वेश्चन है ओसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ओसिन प्रोटीन होता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है ये बोन के अंदर, ठीक है ना। और अगर वही कार्टिलेज की बात करें तो वहां पर कांड्रीन, याद रहेगा, कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है कार्टिलेज में। कार्टिलेज में मैंने दोनों बता दिया है, दोनों आप याद रखिएगा। तो फिलहाल चूंकि यहां पर ओसिन के बारे में पूछ रहा है, तो ओसिन जो है यह पाया जाता है अस्थियों में, ठीक है ना। जो ओसिन प्रोटीन होता है अस्थियों में पाया जाता है। और अगर वही कांड्रीन की बात करता तो कहां पाया जाता है? ये कार्टिलेज में पाया जाता है। समझ गए? बहुत अच्छा, शाबाश। अगला क्वेश्चन है उपांगीय अर्थात अपेंडिकुलर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो अपेंडिकुलर होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है, अगर आपने थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो टोटल 2 पार्ट में बटा होता है। पहले पार्ट को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को बोलते हैं अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर। और एक्सियल में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 80 और अपेंडिकुलर में होती है 126। तो चूंकि यहां पर अपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहा है तो यहां पर जो है ऑप्शन जो ए है वही आपका करेक्ट होगा। अगर आप 80 और 126 को जोड़ेंगे तो टोटल यहां पर हड्डियों की संख्या कितनी आएगी? 206 आएगी। समझ गए? गुड। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चूंकि यहां पर ऑप्शन में 1400 ग्राम दिया हुआ है तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 1400 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, अभी मैंने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहा है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, यानी ऑस्टियोसाइट जो सेल्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है कहां पर? बोन के अंदर पाया जाता है। और वही कॉन्ड्रियोसाइट कहां पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कार्टिलेज में। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। अगला बात करते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल है अक्षीय अर्थात एक्सियल में
अक्षीय एक्सियल कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए एक्सियल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80 होती हैं। अपेंडिकुलर में कितनी होती हैं? 126 होती है। यहां पर आपसे एक्सियल के बारे में पूछा है तो कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, तो ज्यादा इसमें डिस्कशन की आवश्यकता नहीं। अगला सवाल, अगला लिखा है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो वो होता है फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड अर्थात लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जब यही लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड जब व्यक्ति के मांसपेशियों के अंदर स्टोर हो जाती है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन ए है। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बुढ़ापा में यानी बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ये तो सबको पता होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता तो है नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो गया? कैल्शियम की जब कमी होती है तो हड्डियों का जो स्ट्रेंथ होता है वो घटने लगता है। बात समझ गए ना? तो यानी जो कमजोर होने का रीजन है वो क्या है? कैल्शियम है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल है, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो फिबुला और टिबिया जो पाई जाती है वो आपको पता है वो कहां पाई जाती है? टांगों में पाई जाती है, टांगों में। ठीक है ना? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी है, ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, अगला लिखा है मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो सबसे छोटी है आपकी स्टेपिस, ठीक है, और सबसे बड़ी जो है वो है फीमर। यानी स्टेपिस और फीमर जहां पे होगा वही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बात समझ गए ना? ठीक है। अगला सवाल, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों चाहे दांत हो अथवा अस्थि हो तो इन दोनों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हड्डी हो अथवा दांत हो तो दोनों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी है, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? 4 ऑप्शन देखिए और आप आंसर इसका जानते हो। ठीक है, तो वो क्या है? ऑप्शन डी है, कैल्शियम है। इसमें ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ओडोंटोलॉजी के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया था। तो ओडोंटोलॉजी जो है दांत के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला है, एक वयस्क मनुष्य के कशेरुदंड अर्थात वर्टेब्रल कॉलम में अथवा रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो भी वर्टेब्रल कॉलम होता है, वर्टेब्रल कॉलम जो होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 26। ठीक ना? यह मनुष्य के अंदर मतलब वयस्क व्यक्ति के अंदर की घटना बता रहा हूं। अगर यही बच्चा होता तो वर्टेब्रल कॉलम की जो संख्या होती वह 33 हो जाती। ठीक है ना? तो बच्चों में 33 होती है और वयस्क के अंदर 26 हड्डी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 26 होगा। अगला सवाल, अगला है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात की बात कर रहे हैं, यानी बच्चों की बात कर रहा है, तो बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो जो भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन किया है ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। इसको आप 1-2-3 बार वीडियो को देख करके इसको एकदम मेमोरी में अपने सेव कर लीजिए, परमानेंट मेमोरी में सेव कर लीजिए। ठीक है ना? ताकि वो स्किप ना होने पाए। ठीक, तो चलिए अब इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।